ज़बूर 107। खुदा की शफ़क़त के लिए हम्द व सताइश। खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। खुदावन के छुड़ाए हुए यही कहें, जिनको उसने फ़िदया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिया और उनको मुल्क मुल्क से जमा किया, पूरब से और पश्चिम से, उत्तर से और दिकन से। वो बियाबान में सहरा के रास्ता पर भटकते फिरे, उनको बसने के लिए कोई शहर ना मिला। वो भूखे और प्यासे थे, उनका दिल बैठा जाता था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावन से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रहाई बख्शी। वो उनको सीधी राह से ले गया ताकि बसने के लिए किसी शहर में जा पहुंचे। काश के लोग खुदावन की शफ़क़त की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजाइब की खातिर उसकी सताइश करते, क्योंकि वो तरसती जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से मालामाल करता है। वो अंधेरे और मौत के साया में बैठे मुसीबत और लोहे से जड़े हुए थे, चूँकि उन्होंने खुदा के कलाम से सरकशी की और हक ताला की मशवरत को हकीर जाना। इसलिए उसने उनका दिल मुशक्क़त से आजिज़ कर दिया। वो घिर पड़े और कोई मददगार ना था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावन से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रहाई बख्शी। वो उनको अंधेरे और मौत के साया से निकाल लाया और उनके बंधन तोड़ डाले। काश के लोग खुदावन की शफ़क़त की खातिर बनी आदम के लिए उसके अजाइब की खातिर उसकी सताइश करते, क्योंकि उसने पीतल के फाटक तोड़ दिए और लोहे के बैंडों को काट डाला। अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बाइस मुसीबत में पड़ते हैं। उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है और वो मौत के फाटकों के नज़दीक पहुंच जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावन से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। काश के लोग खुदावन की शफ़क़त की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजाइब की खातिर उसकी सताइश करते। वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजराने और गाते हुए उसके कामों का बयान करें। जो लोग जहाज़ों में बहर पर जाते हैं और समंदर पर कारोबार में लगे रहते हैं, वो समंदर में खुदावन के कामों और उसके अजाइब को देखते हैं, क्योंकि वो हुक्म देकर तूफ़ानी हवा चलाता है जो उसमें लहरें उठती हैं। वो आसमान तक चढ़ते और गहराओं में उतरते हैं। परेशानी से उनका दिल पानी पानी हो जाता है। वो झूमते और मतवाले की तरह लड़खड़ाते खवास बाख्ता हो जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावन से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रहाई बख्शता है। वो आंधी को थमा देता है और लहरें माकूफ हो जाती हैं। तब वो उसके थम जाने से खुश होते हैं। यूं वो उनको बंदरगाहे मकसूद तक पहुंचा देता है। काश के लोग खुदावन की शफ़क़त की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजाइब की खातिर उसकी सताइश करते हैं। वो लोगों के मजमा में उसकी बड़ाई करें, बुजुर्गों की मजलिस में उसकी हम्द। वो दरियाओं को बियाबान बना देता है और पानी के चश्मों को खुश्क ज़मीन। वो ज़रख़ेज़ ज़मीन को सहराए शोर कर देता है, इसलिए कि उसके बशिंदे शरीर हैं। वो बियाबान को झील बना देता है और खुश्क ज़मीन को पानी के चश्मे। वहाँ वो भूखों को बसाता है ताकि बसने के लिए शहर तैयार करे और खेत बोए और ताकिस्तान लगाए और पैदावार हासिल करें। वो उनको बरकत देता है और बहुत बढ़ते हैं और वो उनके चौपाओं को कम नहीं होने देता। फिर जुल्म और तकलीफ और गम के मारे वो घट जाते हैं और पस्त हो जाते हैं। वो उम्रा पर जिल्लत उंडेल देता है और उन बेरा वेराना में भटकाता है। तो भी वो मोहताज को मुसीबत से निकाल कर सरफराज करता है और उसके ख़ानदान को रेवड़ की तरह बढ़ाता है। रास्तबाज ये देखकर खुश होंगे और सब बदकारों का मुंह बंद हो जाएगा। दाना इन बातों पर तवज्जो करेंगे और वो खुदावन की शफ़क़त पर गौर करेंगे। आमीन।